थोड़ा आराम चलिए। कल के क्लास में हम लोग मानव काम की संरचना पढ़े थे थोड़ा सा, ठीक है। इसमें बताया क्या क्या है बाबू कि कान की संरचना किस प्रकार से अंदर है हमारे अंदर, है ना। क्या बोलते हैं इसको, ये जो कान का बाहरी एरिया इसका क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव। जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है बाबू, बाहर वाला है कर्ण पल्लव कहते हैं, है ना। और इसके थोड़ी सी बात अगर जाते हैं तो इसको कहते हैं कर्णपट। इसको क्या कहते हैं, ये जो बाहरी कान, अब बाह्य कान देख रहे हैं, क्या है बाह्य कान। बाह्य का माने बाहरी वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। बाहरी वाला कान क्या कर रहा है, जो दिखाई दे रहा है ये आपका बाहरी वाला कान है। इसका काम जो है बाबू बाहरी आवाज को एकत्रित कर करके कर्णपट को देना। मतलब कहीं से भी साउंड आ रहे हैं, ध्वनि स्रोत। ध्वनि स्रोत के मतलब होता है जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। जहाँ से ध्वनि क्या होती है, तो जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुआ तो ये बाहरी कान का काम क्या है कि यहाँ मतलब एकत्रित करेगा, संरक्षित करेगा, रोकेगा। और रोक करके क्या देगा, कर्णपट को। कर्णपट को जैसे ही देगा ये कंपन करता है। कर्णपट क्या करता है, कंपन। और कंपन करके आवाज को बढ़ा करके, आवाज को बढ़ा करके मध्य कान को देगा। और मध्य कान जो है ये अंतः कान को देता है, ठीक है। ऐसा पहला देगा, पहले कहाँ आएगा कान आवाज आपका, बाहरी कान में। बाहरी कान एकत्रित करके कर्णपट को देता है। कर्णपट कहाँ पर है, मध्य कान में है बीच में ना। ये मध्य कान को देगा जिसको कर्णपट्टी आप करते हैं ना। इसमें एक झिल्ली होती है, क्या होती है, झिल्ली। और ये झिल्ली कंपन करता है, क्या करता है, कंपन करने के कारण ही होता है बाबू की आवाज यहाँ से उठकर आगे की ओर जाता है और ये मध्य कान में जाएगा। और मध्य कान होते हुए कहाँ जाता है बाबू, अंदर कान में। अंदर कान में एक श्रवण तंत्रिका होती है जो आप मांसपेशी का बना हुआ रहता है, श्रवण तंत्रिका, ठीक है। ये श्रवण तंत्रिका है जिसके माध्यम से आपकी अब सुना हुआ आवाज आपके मस्तिष्क तक जाता है और आप पहचान पाते हैं कि अब किसकी आवाज है या बोला गया चीज क्या बोला जा रहा है। आपको इस प्रकार से समझ में और मतलब आता है कि ये क्या चीज बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है। इस सब के लिए कौन उत्तरदायी है, श्रवण तंत्रिका, है ना। बसंते आपको आवाज कब सुनाई नहीं देगा, जब यही खराब हो जाएगा। ये कर्णपट ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए फट गया, यहाँ से झिल्ली है ये नहीं है, जब झिल्ली नहीं है तो कंपन नहीं करेगा। और जब कंपन नहीं करेगा तो आवाज आपका अंदर नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। आया है बाबू क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है, है ना। बाहरी कान का काम क्या है बाबू, आवाज सुना हुआ आवाज को एकत्रित करना और एकत्रित करके कर्णपट को देगा। ये कंपन करता है, कंपन करके कहाँ देता है, मध्य कान को। और मध्य कान जो है आवाज को क्या देता है, अंतर कान। अंतर कान में होता है श्रवण तंत्रिका और श्रवण तंत्रिका कहाँ दे देता है, मस्तिष्क को देता है। डायरेक्ट मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है, माइंड से जुड़ा हुआ रहता है, ताकि आपको पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो क्लियर है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। चलिए आप सुनिए, हम लोग किस ध्वनि को सुनते हैं, सुनने की प्रयास किया है, और किसको नहीं सुनते बाबू, है ना। ध्वनि 3 प्रकार के होगा, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। ये 3 प्रकार की ध्वनि होती है। देखिए इसका अलग अलग रेंज है,
अलग अलग क्या है रेंज। जैसे परास होता है रेंज है परास। यहाँ जैसे कि आप लोग एक ब्लूटूथ लेते हैं ना जी, कहता है दूर तक जाते हैं तो नहीं आवाज़ आता है कान में, मोबाइल से कनेक्ट हो डिसकनेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से सुनने का जो रेंज है परास है इसका बाबू। देखिए हम लोग इसमें से किस ध्वनि को सुनते हैं? हम लोग सुनते हैं बाबू श्रव्य। क्या सुनते हैं? श्रव्य। हम लोग जो सुनते हैं वो है श्रव्य ध्वनि। इसकी रेंज होती है बाबू 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ये 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को हम लोग आसानी से सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला जो ध्वनि है उसको हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ये अश्रव्य ध्वनि का मतलब होता है बाबू कि 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? अश्रव्य। 20 हर्ट्ज से कम वाले के ध्वनि को अश्रव्य। और 20,000 से अधिक ये जो पराश्रव्य है ये क्या है बाबू? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसको हम नहीं सुनते, इसको हम लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि वायुयान जब उड़ता है तो इतना गति से उड़ती है कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसको आप शोरगुल मतलब बहुत सारा आवाज़ आता है जिसको आप सुन बढ़िया से नहीं सकते। ठीक है हाँ, समझ में नहीं आता। जिस चीज़ को आप बढ़िया से नहीं सुन पाते हैं तो आप समझ में भी आपको नहीं आएगा। जैसे डीजे का पूरा अगर बेस तेज कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है क्या नहीं सुन रहा है, खाली बूम बूम करेगा बस, आप कुछ नहीं जी। कितनों कुछ मतलब पूरा आवाज खाली करेगा, आपको सुनाई उनाई नहीं देगा। बगल में घर है तो अलगे रात के नींद हराम अपन खुशी मना दूसरा के डिस्टर्ब होता है। यही बात। तो हम लोग लिखेंगे बाबू श्रव्य ध्वनि, लिख के हम बोर्ड पर लिख देते हैं। लाइन कटा लाइटों बंद हो जाएगा। बताओ ना पंडा जी लिखिएगा। वैसा ध्वनि जिसका परास 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक तथा 20,000 हर्ट्ज से कम होता है, उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। देखिए परास क्या होता है? क्या बाबू? परास क्या होता है? परास रेंज दूरी, क्षमता, सबसे पहले हो गया? Yes sir. देखिए
इसको कौन सुन सकता है बाबू? हम लोग। हाँ, इसको कौन सुन सकते हैं? मानव सुन सकते हैं। मानव द्वारा सुना जा सकता है। मानव द्वारा सुना जा सकता। सुना जा सकता। मानव द्वारा सुना जा सकता है ना? इस ध्वनि को हम लोग सुनते हैं। खाली हाँ बाबू, तो एग्जाम्पल में है। हाँ बाबू, मानव द्वारा सुना जा सकता है। हो गया। लाइट आ गया, चालू कर दो। हाँ, अब ठंडा ठंडा हो गया बाबू। चलिए आगे लिखेंगे बाबू। अवसराभ्य। हमारा कुछ नहीं करना है, एकरा में अ खाली लगा देना है। वीडियो बनाओ तो चलिए पराशर प्रदर्शन। वैसा ध्वनि दिख नहीं रहा, वही लिख रहे हैं जी, चीज मत करो। राइटिंग बढ़ता है। वैसा ध्वनि जिसका परास 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे अवसराभ्य ध्वनि कहते हैं। और एक लिख लीजिए पराशर, दोनों के साथ। वैसा ध्वनि जिसका परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है उसे प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं।
नीचे नहीं आ रहा सब नीचे नहीं ले चले निकल जाए सर नीचे नहीं नहीं दिख रहा है लिखेंगे यही चीज बा कोई बात नहीं हम यही चीज लिखेंगे देंगे देंगे हो गया हो गया सर। मुस्कुराइए बढ़िया से देखिए इसका जो पॉइंट है कौन कौन जंतु जो है ये दोनों ध्वनि को सुन सकता है कुत्ता बंदर लोमड़ी चमगादड़ हाँ ना ये सब तो क्या कर सकता है तू देखी ना तोर पेन बजी ताला नहीं करते देखिए देखिए कुत्ता हाँ बंदर चमगादड़ तथा लोमड़ी अवश्रव्य तथा पराश्रव्य ध्वनि को आसानी से सुन सकता है देखते हैं भूकंप आता है तो कुत्ता पहले भागता है जी देखते धरती हिले वाला रहता है पहले पता चला था। हाँ कंपन जैसे धरती होता है वैसे पता चलता है हम लोग का तो नहीं ना सुनाई देता है एकदम श्रव्य ध्वनि बहुत कम आवाज आता है लेकिन कुत्ता क्या कर लेता है सुन लेता है और चिड़िया भी देखिएगा चिड़िया भी क्या कर जाती है उड़ जाती है चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनि छोड़ता है साउंड छोड़ता है ना जिसके कारण जहाँ से टकरा कर किया गया वहाँ नहीं हो जाएगा जहाँ से टकराया नहीं वहाँ बड़ा गिरा सर यूज कर लेती होगी जल्दी। नहीं टूटा बनी तुम्हारे दूसरे लोग हो गया बाबू देखिए जी सुधांशु आज सुधांशु शुक्ला जो है कल ही आए थे 15 तारीख को आ गए थे 14 तारीख को गए थे परसों ही आ गए थे। हाँ परसों ही आ गए थे सुधांशु शुक्ला 3:15 या 20 मिनट में आए थे।
हो गया। चलिए देखिए, इसके बाद यहाँ तो देखिए समझे बाबू, कुत्ता जो होता है बहुत कम ध्वनि को आसानी से क्या कर लेता है, सुन लेता है, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते हैं। सर क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं हम लोग के पास। कैपेसिटी है बाबू 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। यस सर। खड़ा नहीं करिए, क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है? सर नहीं प्रॉब्लम। मार कर रखो। देखिए कुत्ता, बंदर, चमगादड़ और लोमड़ी। लोमड़ी माने समझते हैं? इसे कहते हैं सियार को। सियार को ही कहा कहते हैं। लोमड़ी। गाँव में सियार रहता है। जैसे शाम होगा तो हुआ चलिए, इसके बाद है आपका संगीत। संगीत किसे कहते हैं? सर गाना को नहीं, संगीत किसे कहा जाता है? वैसा ध्वनि जो हमें सुनने में मधुर लगता हो, सुस्वर लगता हो। सुस्वर माने सुंदर स्वर, अच्छा लगता है, उसे कहा कहते हैं संगीत। संगीत के मतलब डीजे वाला संगीत है, बढ़िया लगता है। खाली कमर हिलाता है लोग, डीजे खाली बजा बजा आवाज बात होता नहीं। देखिए वैसा ध्वनि, देखिए वैसा ध्वनि जो सुनने में मधुर लगता हो। मधुर माने मीठा। बड़े मोटे जी थोड़ा मुझको बता उसे संगीत कहते हैं। उसे क्या कहते बाबू? संगीत। बहुत मंत्र जानते हो? श्लोक का मतलब आप जो बोले ना वो श्लोक क्या मतलब जब जब इस धरती पर पाप की भागीदारी पड़ेगा वो नहीं है। हो गया जी। देखिए अब हम लोग लिखेंगे शोर। शोर माने अल्लाह किसे कहते हैं? मिटा देना बाबू। बहुत बढ़िया। देखिए शोर या कोलाहल। शोर या कोलाहल। देखिए कोलाहल में हल्ला। देखिए वैसा ध्वनि जो हमें सुनने में अप्रिय लगता हो। अप्रिय लगता हो शोर क्या कहते हैं? सर अप्रिय मतलब
जैसे क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं उदाहरण में? पटाखों की आवाज। पटाखों, पटाखों की आवाज। हाँ, बादल का गरजना। यातायात, यातायात की आवाज आदि। और संगीत वाला में कौन कौन हो जाएगा? जैसे हारमोनियम की आवाज, बेंजू का आवाज, ये सब हो जाएगा। पियानो, देखिए संगीत में लिख लीजिए हारमोनियम की आवाज। बीना की आवाज, बीना का हाँ सर यातायात कौन सी हल्ला नहीं करिए, शांत रहो। आप लिखेंगे बाबू ध्वनि प्रदूषण। संगीत का एग्जाम्पल था हारमोनियम की आवाज, बीना की आवाज, ये चीज था नहीं आ रहा है चलिए आप लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण परिभाषा लिखा था तो नहीं लिखी। देखिए वातावरण में अत्यधिक शोर, शोर मतलब अल्लाह। वातावरण में अत्यधिक शोर से उत्पन्न प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण का ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्लास डालेंगे तो लड़के में प्रसिद्ध न रहेगा, एकदम शांत में डालेंगे। माइक से बोलेंगे, यहाँ मेरे पास माइक रहेगा। ऐसा कर रहा नहीं है वही
हो गया देखिए ध्वनि प्रदूषण का कारण किस किस कारण से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। जैसे कारखाना चलता है तो कारखाना से मशीनों की आवाज से, यातायात से, बढ़ती जनसंख्या से, है ना। जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो हल्ला ज्यादा होगा नहीं जी। ध्वनि प्रदूषण का क्या है कारण है। ठीक है क्या हम लोग ध्वनि प्रदूषण का उत्तरदायी कारण वो छोटी होता है, छोटी होता है, बड़ी होता है। देखिए पहला नंबर नए नए कारखानों में अत्यधिक वृद्धि। नए नए कारखानों में अत्यधिक वृद्धि। लाइन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बैटिंग चाहिए। जितना खेलना है वाहनों की संख्या में वृद्धि। सोचिए हम देख रहे हैं तेजी से बढ़ती जनसंख्या। नया नया कारखाने का कितना रखने गाड़ी कितना दिन से नहीं चला बाइक खाना शुरू किया। सिल्वर लगा के मैं हो गया। नए नए कारखानों की नए नए कारखानों में दिखाती तो है। हो गया। आए अभी कितना देरी से निकल का उड़ते। 14 नंबर हला नहीं करो। लाउड स्पीकर का
आपकी योग करने वाले लोग 5वां नंबर दुर्गा और एयर कंडीशनर सॉरी माथा में लगाने वाला होता है सर एसी का कुछ काम होता है एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर एसी यस सर सबको पता है जान गए बहुत किससे मिली है का उपयोग आपको वीडियो में लाएंगे पक्का आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे सर आप ये ठीक है नहीं होमवर्क नहीं करना है हाँ इंट्रोडक्शन सर पाँचों भी पाएगा सर उस समाधि में कहना चाहिए सर उस समाधि में कहना चाहिए बंद कर दे सर आपका तो लाइन में फंस